नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। मेरे साथ एक शख्स खड़े हैं, नाम इनका मामचंद है, करनाल के पूजम गांव से हैं। साथ में 3 बच्चे हैं, साथ में पत्नी आई हुई हैं। बच्चों के कपड़े देखकर, इनके कपड़े देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद ये अपने कपड़ों को हफ्ते में धो भी नहीं पाते, क्योंकि घर में पैसे की कमी है। पैसे की कमी इसलिए है क्योंकि गरीब है, गरीब इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों पैरों से पोलियोग्रस्त है। पोलियोग्रस्त मतलब ये भाग नहीं सकते, अच्छे से चल नहीं सकते। ये 3 बच्चे इनके पास हैं, एक बच्चा पहली क्लास में है, एक दूसरी क्लास में है, और ये बच्चा कौन सी क्लास में बेटा? 5th क्लास में है ये बच्चा। 3 बच्चे हैं। इनको पेंशन मिलती थी सरकार की तरफ से, राशन फ्री दिया जाता था, इसलिए क्योंकि गरीब परिवार से हैं। इनके साथ क्या हुआ है, इनकी पेंशन आएगी या नहीं आएगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इनको डर ज़रूर है कि मेरी पेंशन कट जाएगी, और साथ ही इनका राशन बंद कर दिया गया है। वो इसलिए कर दिया गया है क्योंकि इस तरह से दिखने वाले इस पूरे परिवार की जो साल की कमाई है वो है 5 लाख रुपए। फैमिली आईडी, ये वो फैमिली आईडी है। ध्यान से देखिए, नज़दीक से देखिए, करने वालों ने किस तरह से मजाक किया है कि हरियाणा सरकार ने जो फैमिली आईडी बनाई है वहां पर इनकी कमाई कर दी है 2.5 लाख से 5 लाख रुपए। इनकी पत्नी जो दिमाग से पूरी तरह से ठीक नहीं है, दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, उनकी कमाई कर दी है 2.5 लाख रुपए, जो कोई काम नहीं करती। इनको 1500 रुपये पेंशन मिलती है, इनको लगभग 2500 रुपये पेंशन मिलती है। गांव पूजम में ही एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, कभी कोई करियाने का सामान ले जाता है, बच्चे 2-2 रुपये के पैकेट ले जाते हैं, उससे इनकी कमाई 5 लाख रुपए साल की दिखाई गई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हरियाणा में जो हमारे माननीय विधायक हैं, जिनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर हैं, घर में कई एसी लगे हुए हैं, बड़े बड़े व्यापार हैं, पैरों में पड़कर पैरों को पकड़कर आपको कहते हैं कि हमें नेता नहीं बेटा समझिए, हम आपकी सेवा करने आए हैं। सेवा करने का कितना मेवा वो हर महीने ले जाते हैं, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक विधायक को अगर चंडीगढ़ के अंदर एक फ्लैट चाहिए तो उसका 1 महीने का किराया है 200 रुपये। 200 रुपये किराया है एक फ्लैट का। अगर उसे साथ में सर्वेंट के लिए क्वार्टर चाहिए तो 50 रुपये महीने का उसका किराया है। आप समझिए कि ये वही नेता हैं जो सेवा करने के लिए आते हैं, लेकिन आपके पैसे के ऊपर किस तरह से मौज लूट रहे हैं। 200 रुपये महीने के किराए पर इनको बिजली और पानी के साथ एक कमरा मिल जाता है, बढ़िया कमरा, शानदार कमरा, फ्लैट मिल जाता है पूरा, वो भी चंडीगढ़ जैसे शहर में, जहां पर एक फ्लैट खरीदने के लिए आपको करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अब बात आती है कि इन्हें हर महीने कितनी तनख्वाह मिलती है। एक MLA की मंथली सैलरी है 40,000 रुपये, लेकिन ये हर महीने सरकार से लगभग 1,55,000 रुपये लेकर जाते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि पता लग सके कि जिन विधायकों ने आपके लिए फैमिली आईडी जैसी स्कीमें बनाई हैं, जो विधायक, जो नेता इन जैसे लोगों की गरीबी के लिए जिम्मेदार है, वो इनकी गरीबी से भी किस तरह से पैसा कमा जाते हैं। क्योंकि जब ये 10 रुपये का भी कुछ खरीदते हैं तो उस पर टैक्स देना पड़ता है, और उस टैक्स के पैसे से उन नेताओं को मोटी सैलरी मिलती है। 40,000 रुपये महीना उन्हें सैलरी मिलती है, 1,000 रुपये रोजाना यानी 30,000 रुपये महीने का उन्हें दैनिक भत्ता मिलता है, डेली अलाउंस मिलता है। 60,000 रुपये उन्हें अपनी असेंबली में घूमने फिरने के लिए मिलते हैं, 25,000 रुपये उन्हें अपने दफ्तर के लिए मिलते हैं, 10,000 रुपये महीना उन्हें मान सम्मान भत्ता मिलता है। मान सम्मान मतलब अगर ये भाई वहाँ पर उनसे मिलने के लिए जाए तो इन्हें चाय पानी पूछना उस विधायक का काम है। कभी विधायक ने चाय पानी पूछा आपको? नहीं। पिलाया कभी? कोई पकोड़े, राजमा चावल, कड़ी चावल कुछ खिलाया? नहीं, कुछ नहीं खिलाया। उनको 10,000 रुपये इसलिए भी मिलते हैं। 15,000 रुपये उन्हें हर विधानसभा सत्र में जाने के लिए मिलते हैं। 15,000 रुपये उन्हें टेलीफोन का भत्ता मिलता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब आम जनता का महीने का एक रिचार्ज लगभग 250 रुपये महीने में पड़ता है, तो इन्हें 15,000 रुपया महीने का टेलीफोन का किस चीज़ का दिया जा रहा है? ऐसा क्या काम करते हैं ये उस टेलीफोन से? क्योंकि एक मोबाइल को अगर आप रिचार्ज करवाते हैं तो 750 रुपये 3 महीने का रिचार्ज होता है। तो सवाल ये है कि इन्हें 15,000 रुपये महीने का क्यों दिया जा रहा है?
अगर ये हरियाणा से बाहर जाते हैं तो इन्हें 5,000 रुपया रोज का मिलता है। ये विधायकों की बात कर रहा हूं। अगर ये हरियाणा से बाहर जाते हैं किसी भी काम के लिए तो इन्हें 5,000 रुपया रोज का मिलता है। इसके साथ साथ मेडिकल की सुविधा फ्री मिलती है, किसी आयुष्मान कार्ड की जरूरत नहीं है। जाकर छाती ठोक कर ये कहना है कि मैं हरियाणा का विधायक हूं और उसका इलाज फ्री में शुरू हो जाएगा। 20 लाख रुपए का इससे कार लोन मिलता है विधायकों को, हर एक विधायक को 20 लाख रुपए का कार लोन मिलता है। 60 लाख रुपए का इन्हें हाउस लोन मिलता है। 10 लाख रुपए मकान की रिपेयर के लिए मिलते हैं। यानी अगर ये मकान पर कोई पेंट करते हैं, कहीं से मकान की कोई रिपेयर करवाते हैं तो इन्हें 10 लाख रुपया वो भी मिलता है। इसके साथ साथ इन्हें क्लास 1 में बिजनेस क्लास के अंदर हवाई जहाज का टिकट मुफ्त में दिया जाता है। रेलवे के अंदर एसी फर्स्ट क्लास का टिकट मुफ्त दिया जाता है। ये बात कर रहा हूं मैं विधायकों की। ये लोग तो बेचारे पैसेंजर ट्रेनों के अंदर धक्के खाते हैं, इन्हें पैसेंजर ट्रेनों के लिए इंतजार करना पड़ता है, लेकिन विधायकों को लेने के लिए सरकारी गाड़ियां आती हैं, क्लास फर्स्ट की उन्हें टिकटें मिलती हैं। ये हमारे विधायकों का हाल है। ये सेवा करने के लिए आए हैं, जो कि सेवा के नाम पर मेवा भी ले रहे हैं। 18 रुपए किलोमीटर के हिसाब से इन्हें कार का चलाने के लिए भत्ता मिलता है। 18 रुपए किलोमीटर, जो कार 4 से 5 रुपए किलोमीटर चलती है उसके लिए इन्हें 18 रुपए दिए जाते हैं 1 किलोमीटर के लिए। 3 लाख रुपए सालाना इन्हें अलग से अलाउंस दिया जाता है। उसके साथ साथ इन्हें ग्रांट के लिए 15 लाख रुपए हर साल मिलते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए ग्रांट अगर लेनी हो, और फ्री में एक लैपटॉप भी मिलता है। यानी कुल मिलाकर एक विधायक बढ़ता है मंथली 1,55,000 रुपए में, जो सेवा करने के लिए आए थे, और मंत्रियों को मिलते हैं 2,20,000 रुपए प्लस में चंडीगढ़ की एक शानदार लग्जरी कोठी फ्री में। अब बात करते हैं मामचंद से। मामचंद भाई, विधायकों की सुविधा तो सुन ली, आपको क्या क्या सुविधा मिल रही है? सर यहाँ में तो यही मिलता था, डिपो में थे राशन, इसी के उसमें गुजारा चलता था घर का। ठीक है। और पेंशन मिलती थी, पेंशन के ऊपर इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं थोड़ा। तो आपके पास क्या मैसेज आया? मेरे मैसेज उसका है, भाई आपका आधार राशन कार्ड काट दिया गया है, भाई आप पात्र हो, आप इस चीज से पात्र हो। हाँ जी, आपको मिल नहीं सकता। हाँ जी। तो ये जो विधायकों की मैंने सुविधा बताई है, ये सारे पात्र हैं उसके लिए? लगता है आपको ऐसा? नहीं जी। आप मुझे ये, आप पूजम से आए हो, पूजम से जब आप रास्ते में आए तो आपके विधायक का विधानसभा क्षेत्र आया, फिर आप जब करनाल पहुंचे तो करनाल में फिर से विधायक का दफ्तर आया, जब आप और थोड़ी आगे आए तो सांसद जी का दफ्तर आया, डीसी का दफ्तर आया, सारे अफसरों का आया। आप हमारे पास ही क्यों आए? क्या लगा आपको? इनके पास क्यों नहीं रुके आप? सर आपके पास आके थोड़ी सुनवाई होगी, इसी करके 2 दिन से आपको फोन कर रहा था सर। ठीक है। अब राशन नहीं मिलेगा, इनके बच्चों का गुजारा कैसे होगा? कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बच्चे? ये लड़का है सर, ये 1ली में पढ़ता है, ये लड़की है 2री में, वो 5वीं में है। तो ये जो बच्चे पढ़ते हैं, आप बता रहे थे जिस स्कूल में जाते हैं, एक यानी बच्चे के साथ 2 बच्चे स्कूल वाले फ्री पढ़ाते हैं? हाँ जी, ऐसा ही है ना? हाँ जी सर जी। तो एक बच्चे के साथ 2 बच्चे फ्री पढ़ाते हैं? हाँ, 2 बच्चे फ्री। तो आपकी गरीबी स्कूल वालों को दिख गई, आपकी गरीबी आपके गांव वालों को दिख गई, मुझे भी दिख ही रही है। शायद आपने तो, देखो बुरा मत मानना, आपने तो कपड़े धोए भी नहीं हुए, इसमें से स्मेल भी आ रही है, इसलिए क्योंकि घर का भ्योंत ऐसा नहीं होगा। तो फिर यानी इन्होंने लिख दिया कि आप तो 5 लाख रुपए कमाते हो, फिर 5 लाख कहाँ खर्च करते हो साल के? पता नहीं सर, सरकार को पता होगा जिसने भेजा है। आपने नहीं लिखवाया? आपने कितना लिखवाया? मैंने 96,000 लिखवाया था सर साल का। चलो जैसे दुकान का काम है, थोड़ा पेंशन भी आती है, बच्चों की भी आती है और मिसेज की भी आती है। सारे घर वाले पेंशन पे हैं? हाँ जी, पेंशन पे हैं। तो ये जो डंडा पकड़ा हुआ आपने, ये डंडा क्यों पकड़ा हुआ आपने? क्या दिक्कत है आपको? सर मेरी दोनों टांगों में पोलियो है। पोलियो है? हाँ आपको? जी। तो क्या काम करते हो आप? मैं करियाने की दुकान में है सर। गाँव में? हाँ जी, गाँव में। तो जब आपके फोन पे मैसेज आया कि आप तो अपात्र हो, अमीर हो गए हो, लखपति हो गए हो, अब आपको सुविधा नहीं मिलेगी, हो सकता है पेंशन भी कट जाए, सबसे पहला सवाल मन में क्या है आपका? मेरे पास 3 दिन पहले रात को शायद 9-10 बजे फोन आया। हाँ जी, हाँ जी सर। क्या सवाल आया मन में? सर पहले तो मैंने आपको ही फोन किया, आपका नंबर देख के फेसबुक पे आपको फोन किया, आपको बताया, बस होश उड़ गए हमारे। तो भाई अब क्या करेंगे, अब कोई चारा भी नहीं है, इस करके आपके पास आए, चलो कुछ तो समाधान होएगा। परेशानी लग रही है? परेशानी तो है ही है सर, परेशानी तो है ही है। अब चलो, ना तो हम देखो कणक काटने जोगे, ना जीरी काटने जोगे, जो डिपो में राशन मिलता था उसी को अपना चल गुजारा हो रहा था आपका। ये देखिए, ये इनका डिसेबिलिटी, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि इन्हें जो दिक्कत है, उस दिक्कत की वजह से इन्हें पेंशन मिलती है, और उस पेंशन के साथ साथ आप समझ सकते हैं कि ये
चल ढंग से नहीं सकते, तो मामचंद भाई आए कैसे हो? 3 बच्चे लेके, बीवी लेके, क्यों? बस में आए हो? हाँ जी, हाँ तो जी। फ्री आते हो, किराया लगता है कुछ? नहीं मेरे तो फ्री है सर। आपका इसमें फ्री हाँ है, जी, हाँ बच्चों जी। का किराया लगता हाँ होगा। बच्चों का, इसका मैसेज का लगता है। इनका लगता है, वहाँ से रिक्शा करके आई है। वहां से रिक्शा का। रिक्शा तो फ्री नहीं है ना? नहीं, तो रिक्शा बिना में बिठाए, मुझे एक बात बताओ ना, सरकार कह रही है कि हमने सुविधा शुरू की है, लोगों को घर बैठे सुविधा मिलेगी। कितनी सुविधा मिली घर कुछ बैठे? सुविधा नहीं है सर, सरकार का तो बट्टा गोल हो गया बिल्कुल ही। लाइन में लगवा दिए खड़े खड़े। सारे ही लाइन में, ये ना ये देख रही कोई हैंडीकैप है, ना कोई देख रही कोई ये बुजुर्ग है, कुछ नहीं देख रही। गांव में अपने और भी हिसाब लोगों के से। साथ हुआ है ऐसा? हाँ जी, काफी के साथ हुआ है। जो गरीब है हमारे गांव में, तकरीबन किसी से भी पूछ लो गांव में जो गरीब है उनके भी कट रहे हैं। सबके कट ही रहे हैं। जुड़ा भी है किसी का कि नहीं? नहीं किसी का नहीं, अभी तो सुना। जुड़ा कट ही- किसी का कट नहीं है, ही कट रहे सबके गए हैं। हाँ। कट सबके कट ही गए हैं। ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों को यानी कि गांव से यहाँ पर लेकर आए ताकि हमारे खट्टर साहब को ये दिख जाए कि इन लोगों को आपने सुविधा देनी थी, और इन बच्चों की जो सुविधा है वो आपने काट दी। विधायकों की क्या कमाई है महीने की, जो ऐसे पैर पकड़ते हैं इनके लोगों के, आके हर महीने ऐसे ऐसे पैर पकड़ते हैं, मैं तुम्हारा नेता नहीं, मैं तुम्हारा बेटा हूं, तुम मेरे को एक बार वोट दे दो, मैं तुम्हारी ऐसी वो कार्रवाई बिठा दूंगा कि आप याद करोगे कि मैं भी विधायक बना था। लेकिन इन लोगों के साथ मजाक हो रहा है। इन लोगों के साथ क्या हो रहा है ये आपके सामने है। ये छोटे छोटे बच्चे जिन्हें लगता है कि हम सरकार से कोई सुविधा लेने के हकदार हैं, ये बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं जाते, क्योंकि इनको पता है कि सरकारी स्कूलों में क्या हालात है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, और जिस प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं पेंशन के पैसे से, जो छोटे मोटा काम करते हैं गांव में, उससे पढ़ते हैं। एक बच्चे की फीस जाती है इस बच्चे की, और ये दोनों बच्चे फ्री में पढ़ते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? मीनाक्षी। मीनाक्षी है। इस बच्चे के देखिए कपड़े देखिए आप, और अंदाज़ा लगाइए कि अगर इनकी सालाना कमाई 5 लाख रुपए होती इन दोनों पति पत्नी की, तो क्या ये बच्चे इस हाल में होते? अंदाज़ा लगाकर देखिए। ये दिखाना बताना इसलिए ज़रूरी है कि इन लोगों के साथ मजाक हो रहा है। इन लोगों के साथ हमारे नेता घर बैठे हुए, एसी दफ्तरों में अब तो हीटर लगाकर बैठे हुए हैं, वो बैठे बैठे ऐसी सुविधा बना देते हैं कि हम जनता को सुविधा देना चाहते हैं, हम सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। अरे भाइयों, अगर तुमने सिस्टम ठीक करना था तो इन सबको लाइनों में क्यों लगवा दिया? अगर आपने सिस्टम ठीक करना था तो पहले सिस्टम ठीक करते, फिर उसे लागू करते, लेकिन आपने लागू पहले कर दिया। और सिस्टम ठीक कितना है ये सब लोग जानते हैं। मेरी आप सभी से ये हाथ जोड़कर अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। इन बच्चों के लिए, मामचंद के लिए, जो दोनों पैरों से अपाहिज है, विकलांग है, चल नहीं सकते, पोलियोग्रस्त है, इनके लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि इन बच्चों को जो सुविधा मिलना चाहिए, इन बच्चों को जो न्याय मिलना चाहिए वो मिले। मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहोगे? कहना चाहेंगे सर, हमारे कम से कम विकलांगों को तो छोड़ दो, आगे भी अभी 24 में इलेक्शन आना है, वहाँ फिर इनकी जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। जमानतें जब्त करवा दोगे? करवा देंगे सर। मुझे इस एक बात हिसाब बताओ से। मामचंद भाई, जब एक बटन दबा के तुम्हारी राशन बंद किया जा सकता है, वही एक बटन दबा के दोबारा शुरू नहीं हो सकता था? मुश्किल काम था ये? नहीं कोई मुश्किल था नहीं, इन्होंने क्लिक करके मैं कह रहा हूँ 96,000 इनकम थी सर हमारी साल की। ये भी ज़्यादा थी वैसे, पर फिर भी उन्होंने CSC वालों ने 96,000 कर दी। अब रात मैंने देखी है, फैमिली ID दोबारा निकलवाई है, इसमें 5 लाख रुपए कर दोबारा बदल रखी दी? है। बैठे बैठाए बदल दी? बैठे बैठे ही पता ही नहीं, मैंने उसको बोला अपनी बनाई थी ये, इसमें 96,000 था। कह रहा भाई पीछे से आई है, कोई लोन वगैरह कुछ हो। मैं कहा यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है, 2.5 लाख मेरी है, 2.5 लाख इसकी दे रखी है, ये सिर्फ घर पे रहती है, मानसिक तौर पे दिमाग से थोड़ा सा वैसे है ये, और वह अपने बच्चों को पाल रहे हैं सर। बच्चों को पाल रहे हैं। ये लड़की यानी आप देखो कि मैं बार बार आपको दिखाना चाह रहा हूं, इस भाई के कपड़े देखकर यानी मुझे इतना बुरा महसूस हो रहा है, इन बच्चों के कपड़े देखकर मुझे इतना बुरा महसूस हो रहा है कि आखिर इन लोगों की, इन बच्चों की क्या गलती है। लेकिन इनका राशन बंद कर दिया गया, अब इस महीने राशन नहीं मिलेगा, तो क्या करोगे फिर? अब करना क्या है सर, देखेंगे कुछ ना कुछ तो होएगा ही, नहीं तो कोई ना कोई सलूशन तो निकालना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, कुछ सोल्यूशन सरकार निकालेगी, कुछ मैं भी निकाल लूंगा यार। अब आए हो मेरे पास, कुछ तो निकाल के भेजेंगे तुम्हारे को भी। तो मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। इस महीने का राशन मुझे तो पता नहीं, देखो सरकार से आएगा कि नहीं आएगा। एक राशन की किट मेरे भाई मैं आपको अभी यहाँ से दे के भेजूंगा, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? धन्यवाद। एक तो देखो दे सकता हूँ मैं, हर एक को तो नहीं दे सकता, लेकिन जितनों को दे सकते हैं उतनों को जरूर देंगे। इस महीने का राशन फिलहाल आप चलाओ, अगले महीने का देखते हैं फिर कैसे रहेगा, ठीक है? खट्टर साहब को कह दो कुछ कहना, तो अभी तो सुन लेंगे। खट्टर साहब को क्या कहना है सर, मैं तो बता दिया है। हम तो सर अगर इलेक्शन नहीं में हमारा राशन कार्ड बना ना, इस सरकार की निंदा करेंगे जितनी हो सकेगी, और 2024 में काले झंडे दिखा के इसको दफा करेंगे यहाँ से।
इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया सर। दुखी हो जो रहे हो काफी हैंडीकैप को नहीं देख रहे, बुजुर्ग को नहीं देख रहे, किसी मान लो दिव्यांग को नहीं देख रहे, कि हमारे वर्गों को कभी आए नहीं, आज से पहले यहाँ कभी नहीं आए, अब धक्के खाने पड़ रहे हैं इधर उधर। धक्के खाने पड़ रहे हैं। हरियाणा में रहते हो ना, इसलिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, इसलिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। अगली जो उनसे आएगी वो भी कोई ऐसा नहीं इनको हवाई जहाज में बिठा देगी। हालात उन्होंने भी इनके खराब ही करने हैं, लेकिन इतने खराब हालात होंगे ऐसा मुझे थोड़ी गुंजाइश कम लगती है, क्योंकि पहले की जो सरकारें थी वो पहले चीज़ों को फैक्ट देखते थे कि ये कितना करने के लायक है, करना है या नहीं करना। लेकिन ये सरकार ऐसी है, पहले इसे लागू कर देती है, लोग लाइनों में लग जाते हैं, धक्के खाते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, छातियां पीट पीट के अपनी दिखाते हैं सरकार को। फिर ये 6 महीने बाद कहते हैं चलो हम ये स्कीम वापस ले लेते हैं, सब कुछ पहले वाला ही कर देते हैं। उस पर कितना समय, कितना पैसा, कितना लोगों का टाइम खराब होता है ये आपके सामने। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हीटर और एसी लगाकर अपने कमरों में बैठे हैं, सिक्योरिटी आसपास है। इस जैसा भाई तो कुछ बोल भी नहीं सकता, इसको नज़दीक भी नहीं फटकने देगा कोई, क्योंकि ये अपनी फरियाद लेकर इन लोगों के पास जाता है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें, इन लोगों की आवाज़ बने, इन लोगों की इस वीडियो को, इस खबर को जरूर शेयर करें, ताकि सरकार को कम से कम चेताया जा सके, बताया जा सके कि आप लोगों की घटियापन की वजह से इन लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। ये लोग मायूस हैं, परेशान हैं, उदास हैं, और इन्हें फिलहाल कोई भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।